विश्वास कैसा होना चाहिए कि मैं किसी भी मुसीबत में हूँ, किसी भी घड़ी में, किसी भी क्षण में परमात्मा मेरे साथ है। विश्वास एक ही करिए। क्यों? द्रौपदी जी ने यही किया था ना, विश्वास के बाद ही संबंध जोड़ा और संबंध के बाद ही समर्पित हुई। देखिए, स्नान भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो आप जल से स्नान करते हो, एक है साधारण जल से, एक है भगवान नाम अमृत जल से। ये द्रौपदी जी भगवान की परम प्रिया, परम भक्त क्यों कहलाई? क्योंकि ये हर क्षण भगवान नाम से, भगवान नाम रूपी अमृत जल से स्नान करती हैं। एक बार भगवान क्या है, हमेशा द्रौपदी से आए दिन मिलने के लिए जाया करते थे। सत्यभामा को इस बात की बड़ी जलन थी कि ये हमेशा, अब ननंद भौजाई का रिश्ता है तो थोड़ी सी तो होगी मनमुटाव। तो सत्यभामा जी कहती हैं हमेशा मिलने जाते हैं, क्यों जाते हैं? इनको ज़्यादा ही प्रेम है द्रौपदी से। गोविंद जाने लगे, अब गोविंद भी समझ रहे हैं कि सत्यभामा जी को बड़ी जलन होती है। इसलिए सत्यभामा जी ने कहा कि जीजी, रुक्मणी जी से कह रहे हैं कि जीजी आज हम भी जाएंगे मिलने के लिए, देखते हैं आखिर इनका प्रेम कैसा है, क्यों मिलने जाते हैं बार बार। भगवान से कहा कि नाथ आज हम भी आपके साथ जाएंगे द्रौपदी के दर्शन करने। भगवान ने कहा अच्छी बात है, चलो। भगवान तो चाहते हैं कि चलो तुम। भगवान लेकर के गए। अब द्रौपदी उस समय क्या कर रही थी? अपने केशों को संवार रही थी। भगवान ने कहा कि अरे द्रौपदी, तू अपने से क्यों केस संवार रही? तेरी दो दो भाभियां आई हैं, ये संवारेंगी केस। दोनों भाभियां लग गई केस संवारने में। अब सत्यभामा को तो बड़ी जलन थी, चिढ़ थी, जबरदस्ती बाल खींचने लगी। अब जितने बाल टूटे द्रौपदी के सिर से, जितने केस टूट रहे हैं, तो सत्यभामा और रुक्मणी ने क्या देखा कि जितने केस टूट रहे हैं उन केसों से ध्वनि निकल रही है, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। तो द्रौपदी नित्य निरंतर स्नान करती हैं कृष्ण नाम अमृत जल से, और हम स्नान करते हैं साधारण जल से। यही फर्क है द्रौपदी की भक्ति और हमारी भक्ति में। इसीलिए नाथ हमसे कोई संबंध नहीं जोड़ते, द्रौपदी से संबंध जोड़ा है बहन का। आज द्रौपदी की भी वही स्थिति हुई कि भरी सभा में जब दुशासन खींच करके लाया, दुर्योधन उसे निर्वस्त्र करने लगे, तो द्रौपदी कहती हैं कि मेरे 5 पति बैठे हैं, मुझे कोई कैसे निर्वस्त्र कर सकता है? 5 पति तो हार चुके हैं महाराज, कैसे बचाएंगे तेरे प्राण? इसलिए नीचे सिर कर लिया 5 पतियों ने। अब द्रौपदी सोचती हैं कि पतियों पर से तो विश्वास उठ गया, अब कौन है? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जैसे महावीर बैठे हैं, मुझे कोई कैसे निर्वस्त्र कर सकता है? लेकिन जब उन्होंने भी दृष्टि हटा ली तो द्रौपदी कहती हैं कि अभी भी तो मुझ में ताकत है, मैं क्षत्राणी हूँ, मैं स्वयं की रक्षा स्वयं कर सकती हूँ। लेकिन इतने महावीर बलशाली दुर्योधन, दुशासन जैसे लोगों से द्रौपदी जैसी सुकुमार सी कन्या क्या जीत सकती थी? तब जब अपनी बल भी, अपनी शक्ति भी क्षीण हो गई, खत्म हो गई, तो द्रौपदी ने दोनों हाथ खोल दिए, हे नाथ द्वारिका वासिन देव देव जगत, अब आपका ही सहारा है, अब कोई आश्रय नहीं है। तो द्रौपदी ने विश्वास बनाया भगवान पर और सब कुछ संबंध जोड़ के सब कुछ समर्पित कर दिया। प्रभु ने वस्त्रों का भंडार लगा दिया। दुशासन, दुर्योधन की भुजाएं भी थक गई, लेकिन द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर सके। तो महाराज यही कहना चाहता हूँ कि विश्वास में ही परमात्मा का वास है। विश्वास फलदायक, विश्वास ही फल प्रदान करने वाला है। इसलिए हर जगह परमात्मा है, हर समय परमात्मा है। बस एक ही बात स्मरण में रख करके इस भक्ति के मार्ग पर बढ़ोगे तो जीवन में अवश्य भगवत प्राप्ति होगी।